प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। हमें दुनिया से कोई भय नहीं, सब है हमारे अपने, हमारे लिए कोई गैर नहीं। हम मसीही रानी, हमें दुनिया से कोई भय नहीं, सब है हमारे अपने, हमारे लिए कोई गैर नहीं। हम मसीही रानी। आज का संदेश ब्रदर जॉर्ज जॉन इंदौर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर की बड़े नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ने ऐसी एक अवसर हमारे जीवन में फिर दिया है। परमेश्वर का वचन के साथ थोड़ी टाइम मनन करें। हर एक शुभ संदेश सुनने वाला भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से वंदना करता हूँ। जय मसीह की। आइए हम थोड़ी टाइम का मनन के लिए एक सुपरिचित बात को हम पढ़ें। गलातियों की पुस्तक उसका तीसरा अध्याय उसका 13 और 14 पद। गैलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 13 एंड 14 ऐसा लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाए, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। हम इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु के में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसके प्रतिज्ञा हुआ है। कितना एक बहुत बड़ी एक बात इधर लिखा हुआ है। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए शाबित बन गया है। ये समझना थोड़ा मुश्किल की काम है। परमेश्वर खुद प्रभु यीशु मसीह थे, वो कैसे शाबित बन सकता है? वो शाबित बनने के लिए एक मनुष्य अवतार लेकर इस दुनिया में आया। हमारे जैसी वो जन्म लिया है। हमारे जैसे नहीं, उससे भी खराब रीति से उसका जन्म हुआ है। घर पे नहीं, चरनी में, हो सकता है रास्ते में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है। ऐसी एक शाबित अवस्था उसने लेकर 37.5 साल हमारे लिए इस दुनिया में रखा है। हर एक तकलीफ, हर एक परेशानी उसने लिया है। क्यों वो शाबित हुआ है? हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाए जाए। हमको आदम की पाप के कारण हम सब लोग शाबित बन गया था। वो शाबित से हमको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप श्राप को लिया है। किसी ने उसको बोझ नहीं दिया, किसी ने उसको कंबल नहीं किया, परंतु प्रभु यीशु मसीह खुद इस दुनिया में आया, हमारे लिए श्रापित बन गया। कैसे वो श्रापित बन गया? वो और आगे लिखा है, क्योंकि लिखा है, क्या लिखा है? जो कोई काट पर लटकाकर जाता है वो श्रापित है। परमेश्वर का वचन में, मूसा ने व्यवस्था में लिखा है, कोई भी काट पर लगाकर मर जाता है वो श्रापित है। हमारा प्रभु यीशु मसीह ने भी वो काल्वरी क्रूस पर उसको मार डाल दिया है। देख कितना बड़ा श्रापित का अनुभव उसने लिया है। व्यवस्था में लिखा है, कोई भी ऐसी मर जाता है वो श्रापित है। ऐसी हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बन गया है। कितना एक दया अनुभव में, एक कमजोर अनुभव में हमारा प्रभु यीशु मसीह, ये दुनिया का रचने वाला हमारा परमेश्वर हमारे लिए
ये सखा है। हमको शाबित से अनुग्रह के अनुभव में, आशीष के अनुभव में हमको बदलने के लिए वो आशीष में रखने वाला प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में श्रापित बन के आ गया, हमको उल्टा करने के लिए, हमारा श्रापित से हमको अनुग्रह में लाने के लिए। जो कोई उसी में विश्वास करता है वो अनुग्रह पाता है, वो परमेश्वर का संतान बन जाता है, स्वर्ग का वारिस बन जाता है। वो कितना एक बहुत बड़ी बात है। उसके बाद 14 पद में हम देख सकता है कि ये इसलिए हुआ, क्यों ये हुआ है, अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचने के लिए। ओ कितना बड़ी एक बात है। अन्य जाति, हम भारत के लोग थे, बहुत सारा मूर्ति पूजक को करने वाला सच्चा परमेश्वर को नहीं जानता था। ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास आशीष मिलने के लिए परमेश्वर का आशीष वो अब्राहम को उसने प्रतिज्ञा किया था कि तुम्हारे द्वारा पूरा जाति अनुग्रह हो जाएगा। हमारा भी जीवन में ऐसी एक अनुग्रह पाने के लिए परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने खुद इस बात को एक श्रापित मृत्यु 2000 साल पहले कालवरी क्रूस पर उसने सह लिया। वो भी नहीं, फिर क्या है, विश्वास के द्वारा आत्मा, उस आत्मा को प्राप्त करे, उसकी प्रतिज्ञा हुई है। परमेश्वर ने हमको बोला है आखिरी टाइम में मेरा आत्मा से मैं लोगों को भर जाएगा। ऐसी आत्मा परमेश्वर खुद ही है। हम जानता है कि पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, ये तीनों परमेश्वर है। वो पिता परमेश्वर ने पुत्र परमेश्वर को हमारे लिए इस दुनिया में भेजा। वो हमारे लिए श्रापित मृत्यु सखा है। उसी के द्वारा हमारा अनुग्रह पाने के लिए, अभी हमारा जीने में आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया है, तीसरा वो पवित्र आत्मा को, पिता पवित्र आत्मा परमेश्वर को हमारे जीवन में दिया है। आज हम कितना धन्य लोग हैं। परमेश्वर हमारे साथ है, पिता पुत्र, हम पुत्र हमारे साथ है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है। कितना एक धन्य लोग हम बन गया है। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। मेरी बात सुनने वाला अभी तक ये प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धार करते के रूप में स्वीकार नहीं किया है, अभी भी वो व्यवस्था का श्रापित में, आदम की पाव के कारण अभी भी श्रापित में पड़ा है। ऐसे लोगों से मैं एक विनती करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्रभु यीशु मसीह के पास आए। प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहा है। 2000 साल पहले मैंने मेरा जीवन कालवरी क्रूस पर वो श्रापित मृत्यु मैंने आपके लिए सखा है। आपको अनुग्रह और आशीष परमेश्वर की ओर से मिलने के लिए, परमेश्वर के आत्मा, पवित्र आत्मा तुम्हारे हृदयों में वास करने के लिए मैंने ये कष्ट सखा है। इसलिए मैं आप विनती करता हूँ, ये प्रभु यीशु मसीह के पास आए। उनका जैसा कोई है नहीं है, इतना हमसे प्रेम करने वाला, हमारे लिए इतना तकलीफ और कष्ट उठाने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करें। उसी के द्वारा हम आशीष बन जाएगा। अब्राहम को परमेश्वर ने वाग्या किया, वो अनुग्रह हमारे ऊपर भी आ जाएगा। वो अनुग्रह नष्ट ना करे। कभी वो अनुग्रह नष्ट करेगा तो हमेशा हमेशा श्रापित होते हुए वो नित्य नरक के अंदर जाएगा। परंतु प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करने वाला आशीष बनकर स्वर्ग में जाएगा। हमेशा हमेशा खुशियों में हम जीवन बिताएंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर को अंगीकार करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। उसकी बेटी नाम की महिमा हो।